अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेज़न से खूबसूरत और यूनिक टाइप की कीचेन बनाना जो कि फ़ंकी स्टाइल में होंगी और मॉडर्निज़म को प्रमोट करेंगी। ये एक आसान DIY प्रोजेक्ट है जो कि आप घर बैठे भी इजीली बना सकते हैं और अपना रेज़न आर्ट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1 पे हमारा ये आता है कि हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए। मटेरियल सबसे पहले हमें एपॉक्सी रेज़न और हार्डनर चाहिए होता है जो कि मैं 2:1 में यूज़ कर रही हूँ। सिलिकॉन मोल्ड चाहिए होता है, हमें कलर्स चाहिए होते हैं, पिगमेंट्स, और उसके बाद टूथपिक या स्टिक और दस्ताने, मास्क अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी ले लें, और की चेन हुक्स वगैरह और की चेन रिंग भी चाहिए होती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारा होता है कि रेज़न को मिक्स कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने रेज़न को मेजर करना है और उसके बाद हार्डनर की मिकदार जो है वो हमने मेजर करनी है और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी मिक्सिंग सही नहीं होगी तो आपका जो मटेरियल है, जो की चेन है आपका, वो या तो स्टिकी बनेगा या फिर फुली ड्राई नहीं होगा। अभी रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जो रेज़न की चेन है वो कहीं से स्टिकी है, कहीं से ड्राई है, तो उसका यही होता है कि आप लोग मिक्सिंग सही से नहीं करते, या तो रेज़न हार्डनर की मिक्सिंग सही से नहीं करते, या फिर जो है आप लोग कलर मिक्स सही से नहीं करते। जो कलर आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो जल्दी से मिक्स करके डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका रेज़न कहीं से की चेन नरम रह जाती है और कहीं से जो है वो हार्ड हो जाती है। और मिक्सचर जो आपने रेडी किया हुआ है रेज़न हार्डनर को, उसको मोल्ड में आहिस्ता आहिस्ता डालना है। ये नहीं करना कि फ़ौरन से आपने मोल्ड में डाला और आधा रेज़न बाहर निकल गया और आधा जो है वो मोल्ड में चला गया है। और आप लोग अगर 2 in 1 मतलब एक हाफ़ साइड पे कीचेन की एक और कलर यूज़ करें और हाफ़ साइड पे और करें तो वो मिक्स होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने आराम से आहिस्ता से काम करना है। उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो ये होता है कि ड्राई होने के लिए टाइम दें। ये नहीं है कि हर वक्त उसको हाथ लगाना ताकि फिंगरप्रिंट्स लग जाएं। तो इस तरह की जो है हमाकत नहीं करनी, अदरवाइज़ आप लोगों का जो किचन है वो भी ख़राब हो जाएगा और मटेरियल भी वेस्ट हो जाएगा। कम से कम आप लोग 24 घंटे से 48 घंटे दें अकॉर्डिंग टू योर टेम्परेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिटी टेम्परेचर। जब ये ड्राई हो जाएगी की चेन्स, उसके बाद हम लोग इसके हुक वगैरह लगाएंगे। अब इसका जो होल होता है करने का 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप इलेक्ट्रिक ड्रिल यूज़ करें या फिर मैनुअल हैंड ड्रिल यूज़ करें, ठीक है। तो प्रोफेशनल जो है वो तो इलेक्ट्रिक ड्रिल ही यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने किचन ज़्यादा बल्क में बनानी होती हैं, तो इस वजह से उन लोगों को मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जो है वो आप लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल पर शिफ्ट करें, क्योंकि हैंड ड्रिल जो है वो सस्ती मिल जाती है और इलेक्ट्रिक ड्रिल ऑब्वियसली जो है वो कॉस्टली पड़ जाती है। तो कोशिश करें इस चीज़ पर इन्वेस्ट करें। उसके बाद आप लोगों को आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि किस तरह आप लोग कस्टमर के क्या सवालात होते हैं, क्या उनके इश्यूज़ होते हैं कस्टमर को के, और हमें कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। रेज़न आर्ट के बिज़नेस में कस्टमर के जो आम मसाइल होते हैं उनका हल लेके मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो कि आई होप सो कि पूरी यूट्यूब पे फर्स्ट जो है वो रेज़न आर्टिस्ट होंगी जो इस इशू पे जो है वो बात करने जा रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें कस्टमर जो हमें शिकायत करता है वो ये है कि डिलीवरी डिले हो गई है पार्सल की। तो उसका ये मसला होता है कि कस्टमर शिकायत करता है कि प्रोडक्ट वक्त पर नहीं पहुँची, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि ऑर्डर लेते वक्त आप लोग डिलीवरी टाइम लाजमी बताएं, मसलन 7 से या 10 दिन, ठीक है। कम से कम 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग 1 हफ्ता वेट करें, ठीक है। क्योंकि कोरियर सर्विस जो पाकिस्तान में माशाल्लाह से सबका एक ही हाल है, ठीक है। मुझे कस्टमर काफ़ी सारे ये कहते हैं कि लेबर को छोड़ के आप लोग TCS पे आ जाएं। जब TCS पे हम लोग अर्जेंट डिलीवरी करवाते हैं तो अर्जेंट का मतलब ये होता है कि 24 घंटे में मिल जाएगा, चलो, लेकिन वो 24 नहीं, 48 से 72 घंटे गुजर जाते हैं और पार्सल का नामो निशान नहीं होता, ठीक है। तो अर्जेंट का कोई मतलब नहीं होता, बस ये होता है कि कोरियर सर्विस पे आप लोगों ने रिलाई करना है। ऑब्वियसली ना तो आप लोगों के ट्रक हैं, ना ही आप लोगों के जहाज़ हैं, और ना ही आप लोगों के कस्टमर के जहाज़ हैं कि वो पार्सल ले जाएं या आप लोग जहाज़ पे पार्सल भिजवा सकें। तो ऑब्वियसली आप लोग कस्टमर के साथ ये जो है डिस्कस करके ही ये मामला जो है वो सॉल्व हो सकता है, और कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर लाजमी दें और उनको मेथड वगैरह बताएं कि इस तरह आप लोगों ने अपने पार्सल को जो है वो ट्रैक करना है, ठीक है। अगर ताखिर हो भी जाए तो माजरत के साथ साथ एक छोटा सा डिस्काउंट या तोहफा भी दे दें नेक्स्ट ऑर्डर पे। तो ये एक प्यारा सा जेस्चर होता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने का, ठीक है। सेकंड पे जो प्रॉब्लम कस्टमर की तरफ से हमें आती है वो ये होती है कि प्रोडक्ट जो है वो तस्वीर के जैसा नहीं लग रहा, एक्चुअल रियल में देखने में प्रोडक्ट जो है वो तस्वीर जैसा नहीं लग रहा। तो ऑब्वियसली आप लोग कस्टमर को फोटो भेजने के साथ साथ ये भी बताएं कि 19-20 का फ़र्क लाजमी होता है, ठीक है। फोटो में फिल्टर्स भी यूज़ होते हैं, कभी हम स्नैपचैट से बना लेते हैं, कभी हम रियल कैम से, कभी पोर्ट्रेट मोड में, तो ऑब्वियसली इफेक्ट्स तो आते होते हैं। अब तो हर मोबाइल में इवन उनके अपने कैमरा में इफेक्ट्स हैं तो हम यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली उनको आप लोग ये लाजमी बताएं कि जो प्रोडक्ट है
उसमें फ़िल्टर यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। बात कस्टमर की तरफ से ये शिकायत आती है कि रेज़न में या तो बबल्स हैं या फिर वो डिफेक्ट्स हैं रेज़न में। तो कस्टमर को प्रोडक्ट में जो बबल्स हैं निशान की शिकायत अगर कोई करे तो उसको ऑर्डर पैक करने से पहले आप लोग आइटम को अच्छी तरह से चेक कर लें, ठीक है। कस्टमर को शुरू में बताएं कि हैंडमेड आइटम्स में मामूली जो खामियां हैं वो मुमकिन हैं। अगर बबल्स हद से ज़्यादा हों तो आप लोग रिफ़ंड जो है वो उनको भेज सकते हैं, ठीक है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा कोई चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ठीक है। अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ जो हैं उनको आप लोग अपडेट करते रहें ताकि कस्टमर को ये आइडिया हो सके कि जो ऐसी सिचुएशन पे रिफ़ंड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मुमकिन हो तो कस्टमर से बातचीत करके म्यूचुअल सोल्यूशन निकालें, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग वन साइडेड सोल्यूशन निकाल के उनको भेज रहे हैं और फिर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है और वो कहीं पे भी सोशल मीडिया पे जाके आप लोगों के खिलाफ जो है वो कैंपेन स्टार्ट कर दे और आपका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जो है हमारा कस्टमर की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है वो मैसेज आता है कि लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है, जस्ट प्राइस बता देते हैं, ऑर्डर करना है तो बता दें, नहीं ऑर्डर करना तो बता दें। तो ये तरीका नहीं होता, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता। तो आप लोग इस तरह ना करें कि एक ही रिप्लाई आप लोगों ने सेव किया हुआ है और सबको वही भेजते जा रहे हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल जो भी ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग जो है कम्युनिकेट सही से नहीं करते अपने कस्टमर्स के साथ। दरअसल एक दिन में 24 घंटे में उन लोगों के पास ऐसा कस्टमर आ जाता है जो कि उनको जलील करता है, ठीक है। कस्टमर को भी ये बात समझनी चाहिए। एक ऐसा कस्टमर आ जाता है कि सारा दिन जलील करता है, उन डिटेल्स वगैरह पूछ के एंड पे ये कहता है कि मैंने ना 3-4 महीने के बाद ऑर्डर करना है। तो भाई 3-4 महीने के बाद भी आप लोग ये पूछ सकते थे। तो इस चीज़ का आप लोग कस्टमर होते हुए भी ख्याल रखें और जो डीलर है वो भी ख्याल रखे, जो शॉप का ओनर है वो भी ख्याल रखे। तो कस्टमर हर वक्त ये शिकायत करता रहता है कि जवाब नहीं आता या फिर देर से आता है। तो ऑब्वियसली एक वेल नोन रेजन आर्टिस्ट है, उसके पास 1000 प्लस मैसेजेस हैं इनबॉक्स में, तो उसको रिप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो कस्टमर को भी चाहिए कि वो जो है वेट करे थोड़ा। अगर तो रिप्लाई आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर उनके कॉल टाइम में, मतलब कि उन्होंने रेजन आर्टिस्ट ने ऑब्वियसली कॉल टाइम फिक्स किया हुआ होगा कि यहाँ से इतने बजे से इतने बजे तक आप लोग कॉल पे बात कर सकते हैं, तो आप लोग कॉल भी मिला सकते हैं ताकि आपको जल्दी रिप्लाई मिल सके। 24 घंटे में हर मैसेज का जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। ऑटो रिप्लाई सेट करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है व्हाट्सअप बिजनेस बनाएं ताकि आप लोगों को जो है ऑटो रिप्लाई चला जाए आपके कस्टमर्स तक, ताकि उनको आइडिया हो जाएगा कि मुझे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये है कि कस्टमर जो हैं वो हाई प्राइस की भी कंप्लेंट करते हैं कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा आपने बताई है, ये तो फलानी जगह पे 2000 की मिल रही है, आपने 5000 बता दी है। तो ऑब्वियसली कभी कभी ये होता है कि क्वालिटी भी होती है और रेजन आर्टिस्ट, अब आप लोग ये देख लें कि जो वेल नाउन रेजन आर्टिस्ट हैं उनकी तकरीबन 1 लाख अगर फॉलोइंग है तो ऑब्वियसली प्राइस उसके अकॉर्डिंग होगी। तो उनका हक भी बनता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है वो मेहनत की और इतनी ज़्यादा उन लोगों ने मैच्योरिटी दिखाई, मैच्योर हैं वो, प्रोफेशनल हैं, तो उनका इतना हक बनता है। और अगर स्मॉल बिजनेस ओनर रेजन आर्टिस्ट न्यू हैं, बिगनर हैं और वो रेट जो है वो मुनासिब बता रहे हैं, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि उनको सपोर्ट करिए, ना कहें कि भाई फ़लाने ने तो जो है हमने तो फ़लाने से ही बनवाना है। तो ये चीज़ आप लोग भी ना करें। अगर वो आप लोग के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप लोगों के अफोर्डेबल प्राइस बता रहे हैं, तो आप लोग भी जो है उनके साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। उसके बाद जो है मिस्टेक इन कस्टम नेम्स एंड डेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने आपको 15 जुलाई डेट बताई है और आपने 20 लिख दी है, या फिर कस्टमर की तरफ से आया कि हमने 15 बताई थी डेट, अब तो चेंज हो गई है। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखें और इसको अपने डिस्प्ले पे करें प्रोफाइल पे कि अगर कस्टमर की तरफ से डेट जो है वो चेंज करवाई जाएगी तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आपकी वजह से डेट गलत हो गई है तो ऑब्वियसली आप लोग जो है वो पेमेंट कस्टमर से नहीं लेंगे, अपनी गलती का खुद ही अजाला किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइज़ ना फ्रेम का फ़ोटो में तो बड़ा नज़र आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में तो ये छोटा सा है। तो कस्टमर को जो ऑर्डर कर रहे होते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग साइज़ जो है वो बताया करें कि ये 7 इंच की फ्रेम है, ये 10 इंच की है, ये 13 इंच की है, ठीक है। तो अगर वो एक्चुअल में रिसीव कर लेते हैं और कहते हैं छोटी बड़ी का, तो फिर उनसे कहेंगे आप मेजरिंग टेप से मेजर कर लें कि आपने 7 इंच की फ्रेम ऑर्डर की थी तो आपको 7 इंच की ही भेजी है। तो ये जो है इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं मज़ीद 5 इश्यूज़ कस्टमर के डिस्कस करूँगी और उनका सोल्यूशन भी बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।